This is a natural global partnership. It has become even more relevant in the digital age. It is needed even more in our world for far-reaching changing and widespread turmoil. The success of this partnership is important for our progress and for advancing peace, stability and prosperity around the world. राष्ट्रपति बराक ओबामा की अगवानी के समय दोनों नेताओं के बीच दिखी गर्मजोशी भारत और अमेरिका के बीच हुई द्विपक्षीय बातचीत तक जारी रही और दोनों नेताओं की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इसका साफ असर दिखा। बराक ओबामा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच हैदराबाद हाउस में बातचीत के बाद साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोनों नेताओं ने अहम मसलों पर बनी सहमतियों पर जानकारी तो दी ही, साथ ही एक दूसरे की जमकर तारीफ भी की। बातचीत से पहले ही असैन्य परमाणु समझौते को लेकर तरह तरह की चर्चाएं चल रही थी। साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीएम मोदी ने साफ कर दिया कि समझौते पर हस्ताक्षर होने के 6 साल बाद अब हम इसमें व्यावसायिक सहयोग की ओर आगे बढ़ रहे हैं। 6 years after we signed our bilateral agreement, we are moving towards commercial cooperation, consistent with our law, our international legal obligations, and technical and commercial viability. प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देश मिलकर रक्षा उपकरणों का विकास और उत्पादन करेंगे। साथ ही दोनों देशों ने रक्षा सहयोग समझौते के नवीकरण का भी ऐलान किया। We also decided to take up our growing defense cooperation to the new level. We have agreed in principle to pursue co-development and co-production of specific advanced defense projects. दोनों देशों के बीच बातचीत के बाद जिन प्रमुख मसलों पर बात बनी है, उनमें आतंकवाद के खिलाफ मिलकर लड़ने और आतंकी गुटों के बीच कोई भेदभाव नहीं करने की बात शामिल है। दोनों देशों ने रक्षा क्षेत्र के साथ ही समुद्री सुरक्षा क्षेत्र में भी सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई। पीएम मोदी और राष्ट्रपति बराक ओबामा के साथ ही दोनों राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों के बीच हॉटलाइन स्थापित करने पर भी फैसला हुआ। प्रधानमंत्री के मुताबिक अमेरिका 4 बहुपक्षीय निर्यात नियंत्रण समूहों में भारत को पूर्ण सदस्यता दिलाने की दिशा में मजबूत प्रयास करेगा। दोनों देशों के बीच सामाजिक सुरक्षा के मसले पर भी बातचीत हुई। दोनों देशों ने विज्ञान, तकनीक, स्वास्थ्य और शिक्षा के मसले पर भी सहयोग पर बातचीत की और कृषि, शिक्षा और कौशल विकास पर साथ साथ काम करने पर रजामंदी हुई। भारत और अमेरिका ऊर्जा क्षेत्र में मिलकर काम करेंगे और जलवायु परिवर्तन को लेकर भी साथ साथ कदम उठाएंगे। वहीं ओबामा ने अपने भाषण की शुरुआत नमस्ते से की। Namaste. Thank you, Prime Minister Modi, for those very generous words. I want to express my profound gratitude to not only you, but the people of India for the incredible hospitality that has been shown to me and Michelle. We are thrilled to be back in India. Mera pyar, bara namaskar. ओबामा ने न्योते के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया और कहा कि पीएम मोदी से उनकी चाय पर चर्चा बेहद सार्थक रही। A strong relationship with India is critical for America's success in the 21st century. As two great democracies, two innovative economies, two societies dedicated to the empowerment of our people, including millions of Indian Americans, we are natural partners. अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की भूमिका की सराहना करते हुए ओबामा ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता की वकालत की। कुल मिलाकर दोनों देश रिश्तों को नई ऊंचाई पर ले जाने पर सहमत हुए हैं और ये बात ओबामा के उस अंतिम शब्द से साफ हो जाती है जिसमें उन्होंने कहा, चले साथ साथ। टीम डीडी न्यूज।